श्री कृष्ण की पत्नी है, पटरानी है, वो यमुना, वो सूर्य की बेटी है। और शनि भी सूर्य का, तो यमुना, कालिंदी और शनि दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? नहीं। और दोनों भाई बहन हुए तो कन्हैया ने ब्याह किया है कालिंदी के साथ में, तो शनिदेव साले हुए कि नहीं? हमसे एक ने कहा, बोले महाराज आपका सूर्य थोड़ा डाउन है, उसको थोड़ा उच्च बनाइए। मैंने कहा हमारे कन्हैया के ससुर जी है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए भागवत कहती है ऐसा संबंध जोड़िए, ऐसा संबंध जोड़िए, नहीं फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे मिथिलावासी कहते हैं हमरा न चाहिए पाहु, ये हमने सुना था तो हमें याद आ गया, तो हम सुनाए तो पंक्ति गुनगुनाते हैं मिथिला वाली। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धनुष बाण नहीं चाहिए राम जी, हमें तुम्हारा धनुष बाण नहीं चाहिए। आहा हमरा न चाहिए पाहु धनुष और बाण यो, हमरा न चाहिए पाहु धनुष और बाण यो, हमरा न चाहिए पाहु, हमरा न चाहिए पाहु धनुष और बाण यो, हमरा न चाहिए पाहु धनुष और बाण यो, हमरा तो चाहिए पाहु, हमरा तो चाहिए पाहु प्रभु से खानियो, हमरा तो चाहिए पाहु प्रभु से खानियो, हमरा तो चाहिए पाहु प्रभु से खानियो, हमरा तो चाहिए पाहु प्रभु से खानियो। नहीं चाहिए हमें धनुष बाण नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हमें केवल तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए। देखो भागवत कहती है भक्ति ये है ना, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये भक्ति नहीं है कि मुराद पूरी कर दो तभी हलवा बांटूंगी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? बोले हमें केवल यही चाहिए। क्या? बोले तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए, तुम्हें मुस्कुराते हुए हम देखते रहें, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। सत्य नहीं है। एक काम करो ना, कहा क्या? बोले संबंध जोड़ लो, ठाकुर जी से संबंध जोड़ लो। क्या संबंध जोड़े? बोले ठाकुर जी को अपना बना लो, अपना बना लो, अपना बना, बेटा बना लो। और ठाकुर जी में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और मैं तो जिसे बेटा बनाया है उसको आप और कुछ बना नहीं सकते, जिसे बेटा बनाया है उसको तुम बाप नहीं बना सकते, जो बेटा है उसे बाप नहीं बना सकते। और ठाकुर जी के साथ इतनी सहूलियत है कि चाहे बेटा बना लो, चाहे बाप बना लो, हम ब्रजभाषा में कहें तो चाहे खसमई बना लो, जो चाहे बना लो महाराज। ये सब बनने के लिए तैयार है, सब बनने के लिए तैयार है। आप बनाओ तो नहीं, आप बनाओ तो, आप बनाओ। मेरे भागवत कहती है मेरे श्रोताओं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान से रिश्ता जोड़ो,
भजन साधना से गहरा होता है, गहरी होती है रिश्ता। भजन साधना इतना गहरा नहीं जाता जितना गहरा रिश्ता चला जाता है। छोटी बच्ची, माँ विधवा, गरीब ब्राह्मण की कन्या, रक्षाबंधन का दिन आया, 4 वर्ष की बच्ची, बड़ी घटना हमारे ब्रज की। माँ 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 मेरा भाई नहीं है, माँ बता ना, मेरा भाई, मेरा भाई नहीं, माँ मेरा कोई भाई नहीं है। माँ सब राखी बांध रही हैं आज, और सबका भाई कुछ न कुछ उपहार अपनी बहन को दे रहा है, मेरा कोई भाई नहीं। माँ मेरा भाई क्यों नहीं है? और उस 4 वर्ष की बच्ची को उसकी माँ क्या समझाए? तेरा भाई है। कौन है मेरा भाई? गोपाल मेरा भाई है। अब बताइए, और किसी में हिम्मत है जो कहते कि गोपाल इसका भाई नहीं? मेरा भाई गोपाल है। बोले हाँ। तो आज रक्षाबंधन है, आज आएगा मेरे पास में? बहलाने के लिए माँ को कहना पड़ा, आएगा ना? आएगा। कब आएगा माँ? कब आएगा मेरा भाई गोपाल? और तू जब खेलने के लिए जाती है तो तेरा क्या पता होता है कि कब तू खेलते हुए लौट के आएगी? ऐसे ही तेरा भाई कब आएगा कोई पता थोड़ी है। आएगा। सुबह के 9 बजे हुए थे, वो बेचारी, वह बच्ची बाहर गई, द्वार में जाकर के खड़ी हो गई। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बेटी खा लेना। बोले जब तक भैया को राखी नहीं बांधूंगी कैसे खाऊंगा? गोपाल को आ जाने दो ना। कह तो दिया इसने ऐसे ही। भीतर गई, रोने लगी, गोपाल जी के सामने अपना सर पटकने लगी। मैंने कह दिया है, अब तुम ही देखो, तुम ही संभालो, तुम्हारी बहन है। 12 बजे, 1 बजे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रात के 8 बज गए। बेचारी द्वार पर खड़ी है, मेरा भाई आएगा। माँ 8 बज गए रात के, अभी तक मेरा भाई क्यों नहीं आया? अब तो रक्षाबंधन भी बीत रही है। क्या बोले वह? बेटी आ जा, शायद नहीं आएगा। रोने लगी। वो आएगा माँ, वो आएगा। रो रही है बार बार उसकी माँ, विधवा है माँ, रो रही है। अपने गोपाल जी के सामने जाकर के कह रही है, कुछ करो ना। 5 मिनट ही बीते होंगे तभी ताली बजाते हुए, नाचते हुए वो बच्ची भीतर आई और आते हुए बोली, माँ मेरा भाई आ गया, मैंने राखी बांध दी। देखो कितने प्यारे झुमके दिए हैं उसने। मुझे कहा बहन ये झुमके अपने कान में लगा लेना, कितने प्यारे झुमके हैं ना। माँ ने देखा वो झुमके साधारण नहीं थे, उसमें जो मणि जड़े हुए थे वो इस लोक के ही नहीं थे, वो किसी दिव्य लोक के मणि माणिक्य से भरे हुए वो झुमके दिए थे ठाकुर जी ने। वो बहन बहुत खुश हो गई। माँ ने देखा, कहाँ गया? वो तो चला गया, मेरे हाथ से राखी बंधवाई और बंधवा करके चला गया। माँ ये हमारे ब्रज की बड़ी घटना। क्या कहो? वो सब देखता है, वो सब संभालता है। आप पहले रिश्ता जोड़ो तो, आप पहले उसे मानो तो। मिथिला में कहानी, मिथिला में कथा गाई जाती है, मिथिला में कथा गाई जाती है। एक दंपति थे जनकपुर में, एक दंपति थे, नहीं उनके बच्चे नहीं हुए,
ब्राह्मण थे, बोले आप प्रयाग में जाओ, प्रयाग में जाकर के 1 महीना वास करो। क्या बोलते हैं? कल्पवास। माघ का महीना होता है ना, माघ में प्रयाग में जाकर के कल्पवास किया जाता है। तुम जाकर के कल्पवास करो। कल्पवास किया। कल्पवास के प्रभाव से धीरे 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 समय बीता और जनकपुर में आए तो एक छोटे से बालक को जन्म दिया उस ब्राह्मणी ने। प्रयागराज में के अनुष्ठान से उस बालक का जन्म हुआ था, तो नाम ही उस बालक का रखा प्रयाग। प्रयाग ये बनी घटना, ये बनी घटना प्रयाग। पता नहीं क्यों महापुरुषों के साथ में ऐसा होता रहा। नहीं, वो इधर प्रयाग का जन्म हुआ, उधर पिताजी गुजर गए। सब लोगों ने कहा, हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं पाम पट्टा, नहीं अब सगुनिया है कि देखो देखो जन्म लिया, बाप को खा गया। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं ना, उनका मुंह तो नहीं रोका जा सकता। वो प्रयाग इधर उधर घूमता है। आज उसके साथ में भी रक्षाबंधन का दिन आया। लोग खेलना पसंद नहीं करते उसके साथ। 5 वर्ष का बच्चा है प्रयाग, माँ के पास में गया, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब भाग जाते हैं। माँ मेरी कोई बहन नहीं है क्या? माँ क्या बोले? माँ ने कह दिया है ना तेरी बहन। क्या है मेरी बहन का नाम? तेरी बहन का नाम है सिया, सीता, किशोरी, जानकी। कहाँ है? फिर वो भाई के पास क्यों नहीं आती? उसको फुर्सत नहीं मिलती ना। सारी बहनें तो आती हैं, फिर वो क्यों नहीं आती? बहुत बहुत बड़े घर में ब्याही है, बहुत बड़े घर में ब्याही है तेरी बहन प्रयाग, उसको फुर्सत नहीं मिलती है, इसीलिए नहीं आ पाती। कहाँ शादी हुई है मेरी बहन की? अयोध्या। अयोध्या मेरी बहन ब्याही है। हाँ, मेरी बहनोई का नाम राम। माँ मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। नहीं बेटा तू अभी छोटा है, कहाँ जाएगा? नहीं माँ मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। माँ मुझे भेजो ना। 5 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ष का प्रयाग हुआ। यही रट लगाते लगाते बड़ा हुआ। उसे हर समय बहन ही याद आती रहती थी कि मेरी बहन को अपने भाई की याद नहीं आती। बताओ कैसी बहन है? सारी बहनें तो आती हैं अपने भाई के पास में, और ये कैसी निष्ठुर बहन है? मेरी बहन निष्ठुर है। उसकी माँ समझाती, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बहन व्यस्त है, बहुत बड़े राजघराने की बहू है। एक बार अयोध्या से मंडली आई थी, प्रयाग गए प्रयाग गए, और प्रयाग जब गए वहाँ मंडली के साथ में कि हम अयोध्या जाएंगे, चले गए प्रयाग मंडली के साथ। जनकपुर मंडली आई थी महात्मा बाबा जी की, उनके साथ प्रयाग चले गए। गए तो वहाँ पर अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में गए तो महात्माओं से पूछा मेरी बहन कहाँ है? बहन का नाम सीता। मेरे जीजा जी बहुत बड़े राजा हैं अयोध्या के, नाम राम। तो सब लोग समझ गए सीताराम के लिए बोल रहा, तो कनक भवन में ले गए और मंदिर में ले जाकर के प्रयाग को दिखा करके कहा ये रहे, ये तुम्हारी बहन और ये रहे तुम्हारे बहनोई। प्रयाग ने कहा मुझे पागल बनाते हो, मेरी बहन कोई मूर्ति थोड़ी है, ये तो मूर्ति है। मेरी बहन मूर्ति थोड़ी है, मेरी बहन तो सच्चे की है। मूर्ति बोलती थोड़ी है, मेरी बहन तो बोलती है, मेरी बहन तो बोलेगी। तुम लोग झूठे हो। प्रयाग निकल गया उस मंदिर से, घर घर में, एक एक बाजार में जाके पूछता है मेरी बहन सीता कहाँ है? बताओ ना मेरी बहनोई राम कहाँ है? किसी ने मजाक में कह दिया तेरे बहन और बहनोई को 14 वर्ष का वनवास मिला है। वैसे ही ये बेचारा दुखियारा, ये और किसी
किसी ने सुना दिया तो बस प्रयाग का तो हृदय टूट गया, बेचारा बैठ गया, रोने लगा। दूसरे उससे पूछा, भैया कहाँ है वो? तो किसी ने मजाक में कह दिया चित्रकूट में है इस समय, तू जा चित्रकूट में है, अयोध्या में नहीं चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ है? पास में ही है। वो वनवास में है? बोले हाँ। तो चप्पल नहीं होंगी ना मेरी बहन के पास? बोले नहीं है। अच्छा सोने के लिए खाट भी नहीं होगा? बोले नहीं। हमारे संत जन कहते हैं एक एक पैसा उसने अयोध्या के मार्केट से उसने मांगा, कभी मांगता नहीं था प्रयाग। खुददार यह भक्त कभी मांगेगा किसी से, पर आज इसने मांगा, दे दो ना, मेरी बहन के पास चप्पल नहीं है, उसे चप्पल खरीदना है। मेरे बहनोई के पास चप्पल नहीं है, चप्पल खरीदना, खाट खरीदनी है। एक खाट खरीदा, 2 जोड़ी चप्पल लिए, बहनोई को सिर में रखा और चल गया। चल पड़ा है यहाँ, चल पड़ा है सीधे सीधे सीधे। कहाँ गया? चित्रकूट गया। मेरे बहनोई आएंगे। थक गया। उसने कहा मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, जब तक मेरी बहन नहीं आएगी अब प्रयाग खाएगा नहीं। अन्न जल का परित्याग करके प्रयाग बैठा हुआ है। महाराज मंदाकिनी के तट पर 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन, 5 दिन पूरे बीते, जल भी नहीं पिया है, मूर्छित होकर के गिर गया। तभी प्रत्यक्ष घटना घटी कि सीता जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सीता जी ने कहा भैया प्रयाग उठो। जैसे ही कहा प्रयाग उठो, प्रयाग उठा। बेचारा शरीर में जान नहीं है, अब उठा, इधर उधर देखा, सीता जी सामने है। देखा उसने, सिया हाँ, राम हाँ। राम जी ने कहा ये तुम्हारी बहन है। प्रयाग देखता रहा। फिर मुंह फेर लिया। राम जी ने कहा मुंह क्यों फेरते हो अपनी, ये तुम्हारी बहन है। प्रयाग ने कहा ये मेरी बहन नहीं है। कहा क्यों? बोले मैंने अपने मिथिला धाम में देखा है कि जब बहुत दिन के बाद भाई बहन से मिलता है तो बहन दौड़ी दौड़ी जाती है, गले लगाती है, रोती है अपने भाई को मिलते हुए। ये मेरी कैसी बहन है? ये तो रोती भी नहीं है, ये तो अपने भाई को गले भी नहीं लगाती है। सीता जी ने जैसे ही देखा, रहा नहीं गया सीता जी से। सीता जी दौड़ पड़ती है और दौड़ करके प्रयाग को गले से लगा लेती है। मेरे भाई प्रयाग, मैं कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा। सीता जी वापिस वो प्रयाग को भेज देती हैं जनकपुर में ही। ये कथा अंतिम में यही है। मेरे कहने का अभिप्राय ये कि संबंध बनाइए, संबंध जोड़िए। मेरे स्वामी राम सुखदास जी भी यही बार बार कहते थे, उससे संबंध जोड़िए। हे नाथ मैं आपको न भूलूं, यही बार बार बोलते रहिए। कोई जो भी रिश्ता आपको अच्छा लगे जोड़ लो यार। एक मैया हमसे कह रही बेटा नहीं, हमने कहा कन्हैया को बेटा मान, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, पग पग में साथ देगा तुम्हारा, तुम उसे बेटा मान लो। ये सारे बेटा साथ छोड़ देते हैं पर कन्हैया हमारा साथ नहीं छोड़ता है। उसे मानो अपना बेटा, खिलाओ पिलाओ नहीं, उसे नहलाओ धुलाओ, जो भी मन की बात करनी है उससे शेयर करो, करके देखो तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। चलिए मैंने देखा, अब मैं इधर नारद जी महाराज कहते हैं मैं घूमते घूमते हे गुरुदेव मैं आ गया वृंदावन में। वृंदावन में मैं आया तो
मैंने वृंदावन में आकर के देखा। क्या देखा? बोले वृंदावन में मैंने देखा। क्या? बोले वृंदावन में एक स्त्री है, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष हैं। मैंने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा अहम भक्ति इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम मैं भागवत को गाता हूँ। मुझे पता है आप लोगों की समझ में नहीं आती ये श्लोक, पर भले ही समझ में ना आए, पर ये जो श्लोक है ना, ये आपका मंगल करते हैं, ये आपका अच्छा करते हैं। मैं भक्ति, कितनी अच्छी बात, देखो ये भी बड़ी विचित्र बात है। अहम भक्ति ख्यातौ इमहु में तनयौ मतौ। मैं भक्ति, मेरी गोदी में जो सो रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे। इसका मतलब ये है भक्ति उदास हो जाती है अगर ज्ञान वैराग्य जीवन में न हो तो। थोड़ा वैराग्य भी लाओ, थोड़ा वैराग्य भी लाओ। जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है, कहीं कुछ नहीं रखा है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवाओ मेरे साधको। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में, आपको याद है, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
होगा थोड़े। तू बुलबुल है पानी का, आइए। ओ बुलबुल है पानी का, मत कर मौज जवानी का। एक कमाई कर ले भाई, बता तेरी जिंदगानी का। एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। हाँ सबसे नहीं मीठा ए बोल रे, हिंदी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस जन्म बोल रे, हिंदी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। ठाकुर जी की जब बहुत कृपा होती है ना, तब ये शरीर मिलता है। आप कहोगे पुण्य से मिलता है, पुण्य से शरीर नहीं मिलता हो। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है। आप अगर पुण्य करोगे, किया होगा तो स्वर्ग मिलेगा। पुण्य से ये मानव शरीर थोड़े मिलता है। तो मानव शरीर कैसे मिलता है? मानव शरीर मिलता है जब भगवान की कृपा हो। दुर्लभो मानुषो देहो, इसीलिए ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। अच्छा, कैसी भक्ति करें? कैसी भक्ति करें? बोले ऐसी भक्ति करो कि उसमें ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसी भक्ति उदास हो जाती है, भागवत में लिखा है। और भक्ति है तो थोड़ा वैराग्य भी होना चाहिए। नहीं, एक तरफ संसार से चिपके हुए हैं और बनते हैं भगत, ऐसे नहीं होगा। नहीं, वैराग्य भी धारण करो। तो किसी ने हमसे कहा, महाराज तो क्या चाहते हो, बाबा जी बन जाए, तुम्हारे साथ चल रहे वृंदावन? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम जहां हो वहीं रहो। नहीं, पर अपने भीतर ये समझ पैदा कर लो। क्या? बोले ये सब जितने भी हैं सब स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए नहीं, ज्यादा चिपकना नहीं है, बस इतना समझ लो। न बेटे से चिपकना है, न पोते से चिपकना है, ज्यादा चिपकना नहीं है। नहीं, चिपकेंगे ज्यादा तो दुखी होना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा चिपकना नहीं है। चिपकने का मतलब मोह नहीं। भागवत कहती है प्रेम करो, प्रेम करो।